एग्जाम फोबिया जो कहते हैं ना, वो हावी हो जाता है एग्जाम। वो अक्सर बच्चों को, आप देखिए किसी बच्चों को सेंटर के बाहर हाथ ऐसे ऐसे करते हुए, हाथ मलते हुए, किसी का चेहरा लाल हो जाता है। तो बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से और पेरेंट्स को हम संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, एग्जाम से डरने का नहीं है। जैसे अब 7 दिन बचा हुआ है, तो बहुत सारे क्या है ना, प्रैक्टिकल चीज है ये। जो बच्चे मतलब थोड़ी सी तैयारी उनकी कम रह गई है या कहीं लगता है उनको, तो बार बार क्या करेंगे, कभी ये पढ़ेंगे, कभी वो पढ़ेंगे, कभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कभी उस टॉपिक को पढ़ेंगे, कभी उस किताब को पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से उनको धीरे धीरे प्रेशर हावी होता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। हर बच्चे को इतना तो तय है कि वो जब एग्जाम में जाए तो एकदम शांत चित्त, एकाग्र चित्त होके, कंसंट्रेट होके एग्जाम, क्योंकि प्रक्रियाएं तो बदलेगी नहीं। जो प्रक्रियाएं हैं, सरकारी व्यवस्था है, जो भी चीज है वो वही रहेगा। यानी सेंटर पर कम से कम 45 मिनट पहले का प्लान करके चले कि हम वहां पे, क्योंकि 20-25 छोटे बच्चे हैं ना, 20-25 मिनट को उस माहौल में रमने दे, उस सेंटर के माहौल में रमने दे। अचानक से जाएंगे तो वही हड़बड़ाहट, वो एंजाइटी उनको, मतलब वो घबराहट हो जाएगी, महसूस होने लगेगी। तो आप प्लान ही ऐसा करें कि आप पहले पहुंचे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रंजन सर है, दृष्टि ट्यूटर के निदेशक। खास करके आज बात करेंगे कि मैट्रिक और इंटर, और आज का विषय है इंटर का परीक्षा जो है, बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा 1 फरवरी से होना है। ऐसे में समय काफ़ी कम बचा हुआ है। हमारे साथ राजीव सर जी है। सर, इस बार इंटर का परीक्षा होना 1 फरवरी से, ऐसे में क्या लग रहा है? बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे इस बार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी से ऐसे नहीं कर पाए। खासकर देखिए, तैयारी तो जो बच्चे इंटर में है, तैयारी तो निश्चित रूप से किए होंगे अभिषेक जी। तैयारी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोहराव नहीं किए होंगे या बहुत देर से जगे होंगे तैयारी के लिए, तो उनके पास तो अब समय निकल चुका है। अब तो 7 दिन बचे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी किए हैं उनके लिए अभी बहुत सारा है कि 7 दिन में वो बहुत अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं 7 दिन में? हाँ, जैसे वो सबसे पहले तो प्रश्न उत्तर लिखने की जो प्रैक्टिस है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आंसर करने की है, वो चीज उनको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। दूसरा सबसे अहम बात क्या है ना, कि दोहराव जो होता है, कि कोई भी चीज को आप दोहराते नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए उनको पूरे सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को, जो उनका कमजोर पक्ष है उसको एक बार दोहराने की जरूरत है, बार बार देखने की उसको जरूरत है। जो भी वो नोट्स बनाए हो इस दौरान, पढ़ने के दौरान, उसको एक बार की दोहराने की जरूरत उनको है। परीक्षा में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसमें पहला जो पेपर आता है उसमें सारा चीज़ डिटेल भरना रहता है, रोल नंबर हो, नाम हो, पूरा डिटेल हो, लेकिन वहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं। हड़बड़ी कहिए या फिर कुछ न कुछ कारण से वो गलती कर जाते हैं, जिनके कारण उनका रिजल्ट भी फंस जाता है। देखिए, बच्चे तो अबोध हैं, इंटर के बच्चे हैं, कितना 16-17 साल उम्र होता है। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस अगर ना हो या मानसिक रूप से उनको मजबूत ना किया जाए, तो एग्जाम फोबिया जो कहते हैं ना, वो हावी हो जाता है एग्जाम। वो अक्सर बच्चों को, आप देखिए किसी बच्चों को सेंटर के बाहर हाथ ऐसे ऐसे करते हुए, हाथ मलते हुए, किसी का चेहरा लाल हो जाता है। तो बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से और पेरेंट्स को हम संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, एग्जाम से डरने का नहीं है। पहले एग्जाम हॉल में जाके शांत चित्त से सारे निर्देशों को पढ़िए, और जो भी कॉलम दिया गया है, जो आपको भरना है, इत्मीनान से भरिए। आप हड़बड़ाए नहीं कि हमारा समय जा रहा है, समय छूट जाएगा। आपके पास पर्याप्त, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, या कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का हो, जो क्वेश्चन और आंसर जो बनाने का डिजाइन किया जाता है, उसके लिए अप्रोप्रिएट जो समय दिया जाता है, कि पूरे शिद्दत से इतना समय रहता है कि आप अगर सही से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से वो काम देगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर एग्जाम सेंटर में जाए तो जो भी डिटेल है सबसे पहले वो बच्चों को भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम भरना चाहिए इत्मीनान से। एग्जाम के प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे अब 7 दिन बचा हुआ है, तो बहुत सारे क्या है ना, प्रैक्टिकल चीज है ये। जो बच्चे मतलब थोड़ी सी तैयारी उनकी कम रह गई है या कहीं लगता है उनको, तो बार बार क्या करेंगे, कभी ये पढ़ेंगे, कभी वो पढ़ेंगे, कभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कभी उस टॉपिक को पढ़ेंगे, कभी उस किताब को पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से उनको धीरे धीरे प्रेशर हावी होता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आप एक सिलसिलेवार, एक क्रम से ही दोहराव तेहराव, जो भी आपको 2 बार 3 बार उसको पढ़ना है, पढ़े। आप टॉपिक को लिख ले कि इस टॉपिक को हमको दोबारा पढ़ना है। कोई भी नया टॉपिक, क्योंकि समय कम है, कोई भी नया टॉपिक छूने से बचे। जो आप पढ़े हुए हैं पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। निश्चित रूप से उसी को बार बार देखे, बार बार लिखने का प्रयास करें, बार बार समझने का उसको प्रयास करें।
तब एग्जाम जो प्रेशर है ना वो रिड्यूस आपका होगा। अभी हाँ, खास करके बात करेंगे तो डिजिटल जमाना है। अभी अधिकतर बच्चों को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे रील पे काफी ज्यादा फोकस उनका होता है, पढ़ाई के बदले रील पे फोकस करते थे, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना हो सकता है। देखिए, ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। अभी आप देखेंगे कि अक्सर लोग बच्चे, खास करके बच्चे, वो रील और गेम, मोबाइल में जो गेम है वो रील है, ये तो बहुत सारे बच्चे, मैं अभी देखा हूँ, एक आज से करीब करीब 4-5 महीना पहले एक हमारे आए थे हमारे पास, और उन्होंने कहा कि उनके बच्चे 8-9 तक बहुत अच्छा किया वो लड़का, और उसके बाद उसको गेम का आदत लग गया और पढ़ाई छोड़ के धीरे धीरे उसी में इन्वॉल्व हो गया, और समझिए कि उसको उसके बाद उसकी इलाज करानी पड़ी, माने उसको काउंसलिंग करनी पड़ी। तो हम अभिभावकों का और हम शिक्षकों का ये दायित्व है कि अगर कोई बच्चा अब जो एग्जाम में प्रॉपर ढंग से 5, 6, 7, 8 करते आ रहा है, अगर उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, अगर उसके पढ़ाई में डिटोरिएशन अचानक से आ गया है, तो निश्चित रूप से वहां हम लोग को सजग, हम शिक्षकों को और अभिभावक को सजग होने की जरूरत है, और उसके डेप्थ में जाने की जरूरत है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसका डिटोरिएशन हो गया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस लड़के के या इस बच्चे के, इस बच्ची के बिहेवियर में अचानक से चेंज क्या हो गया। यानी बड़ा माइन्यूटली रूप, बड़ा सूक्ष्म रूप से आपको देखना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि ये उम्र जो है और ये टेक्नोलॉजी है, दोनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक है ये। इससे तो निश्चित रूप से बचाना होगा बच्चों को। इंटर के एग्जाम में खास करके देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको एक सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं शहर में पड़ता है, वो लोग शहर में आके एग्जाम देते हैं, या फिर रूम लेकर एग्जाम दे, या फिर शहर में बाइक या फिर कोई गाड़ी बुक करके आए तो वहाँ पे आके एग्जाम दे। तो ऐसे में उनको भी कहीं ना कहीं समय को पकड़ना रहता है। अगर गाँव से आ रहे हैं तो लेट भी हो जाता है बच्चे सबको, और इसके कारण उनका एग्जाम छूट जाता है। देखिए, वो तो समस्या है, शहर का जाम का समस्या भी, हम आप ही के यहाँ रहे थे तो जाम में फंस गए तो लेट हो गए हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो अपने नियत समय से ही होगा, वो हमारी समस्याओं के अनुसार एग्ज़ाम कम ज़्यादा और कम टाइम होगा नहीं। तो हमें ये मार्क करना होगा कि अगर हमारा दूरी, हमारे पहुंचने का समय अगर आधे घंटे है, तो आधे घंटे 45 मिनट एक्स्ट्रा हम अपने हाथ में लेके चले, यानी सेंटर पर कम से कम 45 मिनट पहले का प्लान करके चले कि हम वहां पे, क्योंकि 20-25 छोटे बच्चे हैं ना, 20-25 मिनट को उस माहौल में रमने दे, उस सेंटर के माहौल में रमने दे। अचानक से जाएंगे तो वही हड़बड़ाहट, वो एंजाइटी उनको, मतलब वो घबराहट हो जाएगी, महसूस होने लगेगी। तो आप प्लान ही ऐसा करें कि आप पहले पहुंचे। बिल्कुल। और बच्चे जो है गांव से भी आते हैं, मैं इंटर का जो परीक्षा होना है शहर से भी आते हैं, और इंटर की परीक्षा में खास करके बात करेंगे तो अलग अलग विषय से छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सभी फॉर्म भरे हुए, इस बार भी एग्जाम होना है। ऐसे में अब जो इस बार जो एग्जाम होना है उसमें कई सारे महत्वपूर्ण चैलेंज छात्राओं के लिए भी हो जाती है, क्योंकि इस बार जो है, पहले क्या होता था कि एग्जाम के समय पैड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब एग्जाम सेंटर में पैड को पूरी तरह से सर बंद कर दिया गया। पहले पैड के माध्यम से भी एग्जाम बच्चे लोग देते थे, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं चीटिंग के माध्यम से, फिर जो भी गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन है उसके माध्यम से बंद कर दिया गया। अब तो बच्चे को टेबल पे ही बैठ के लिखना होता है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इंटर का या मैट्रिक का, मैट्रिक जो होता है आपके करियर का फाउंडेशन होता है, नींव होता है, और इंटर में आपको आ जाता है कि आप किस दिशा में, किस डायरेक्शन में अपने करियर को, अपनी किस दिशा में ले जाएंगे, यानी आपको किस दिशा में काम करना है, उसका चुनाव आप मैट्रिक के बाद कर लेते हैं। जैसे ही आप इंटर में चुनाव करते हैं और पढ़ाई जब करते हैं, तो इंटर के बाद करियर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, और वो पड़ाव तभी आप फलीभूत होता है जब आप इस एग्जाम में बेहतर कर लेंगे। तो हर बच्चे को इतना तो तय है कि वो जब एग्जाम में जाएं तो एकदम शांत चित्त, एकाग्र चित्त होके, कंसंट्रेट होके एग्जाम, क्योंकि प्रक्रियाएं तो बदलेगी नहीं, जो प्रक्रियाएं हैं, सरकारी व्यवस्था है, जो भी चीज़ है वो वही रहेगा। हो सकता है किसी ऐसा रूम में आपका सेंटर पड़ जाए जहाँ प्रकाश का अभाव हो सकता है ऐसा, लेकिन आप उससे घबराए नहीं कि ऐसा हो गया, मेरे साथ हो गया। आप अपने मूल चीज को देखें कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, उस घंटे में हम अपने बेस्ट देंगे, हम बेस्ट करेंगे, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे। जो छात्र छात्रा है
उनके परिवार वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से कहना चाहेंगे। अभी अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, निश्चित रूप से है कि अभी भाग दौड़ के ज़िंदगी में बड़ा कम वक्त मिलता है परिवार के साथ रहने का। तो हम तो अभिभावक से, माता पिता दोनों से ही ये मतलब आह्वान ही, आग्रह ही करेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले नहीं, हम कहते हैं कि दिन भर आप साथ रहें, तो कम से कम 2-4 घंटे बच्चों के साथ जरूर बिताएं। ये आपका जो 2-4 घंटा उनके साथ बीतेगा, ये कम से कम पेरेंट्स में से कोई एक, अगर फादर बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो माँ है ना, कोई एक या दोनों हो जाए तो अति उत्तम। उससे बच्चों को मानसिक ताकत मिलेगा और जिसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है उनके परफॉर्मेंस पर। जब परिवार जब आपके साथ होता है तो उसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोबल बढ़ता है और वो बेस्ट करके देंगे। कम से कम आप इस काम को करेंगे तो 15 से 20% उनका परफॉर्मेंस स्वतः सुधर जाएगा। अलग अलग विषय के छात्र हैं तो सारे लोग को, सारे छात्र छात्राओं को सिर्फ वही जो पढ़े हुए उनको रिवाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सब उसी को जो स्ट्रीम है, किसी का साइंस है, किसी का आर्ट्स है, किसी का कॉमर्स है, जो भी उनके विषय हैं उस विषय को ही रिवाइज करें, क्योंकि अब वक्त उतना नहीं है कि आप नया चीज़ को पढ़े। जो आपने पढ़ लिया अब उसी को बार बार दोहराते रहे, लिखने का प्रैक्टिस करते रहे, प्रारूप देखे, उस अनुसार प्रैक्टिस करते रहे और सब कुछ अच्छा होगा। और सब बच्चों को है कि हम शुभकामना भी देते हैं कि आप बेस्ट करें, बेहतर करें और आगे भी आप बेहतर करते रहें। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे राजीव रंजन सर है। देखिए कि इस बार जो इंटर का परीक्षा होना है फरवरी महीने में, और ऐसे में देखिए कि जो छात्र छात्रा है उन्होंने तैयारी की है, लेकिन अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चुनौती भी हो जाता है कि कैसे एग्जाम को पास करें, उसके लिए क्या करें। तो ऐसे में राजीव रंजन सर जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे, जो विषय पढ़ चुके हैं उस विषय को किस प्रकार से रिवाइज करें, इसके साथ साथ कुछ जहाँ पे तकनीकी परेशानी हो रही है तो परिवार वाले के भी साथ मिलना इसमें काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। इससे बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।